स्टार्ट करने से पहले थैंक यू करना चाहूँगी मेरे सभी ग्रेट अपलाइन, मुकेश जी का, जगत जी का, सुरेखा मैम का, मनोज मलिक सर, सारिका मैम, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी समीर सर का कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं चाहूँगी बार समीर सर के लिए एक बार ज़रूर से क्लैपिंग कर दीजिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया और मुझे आपके स्टेज पे आकर बोलना सिखाया, आप लोगों को फेस करना सिखाया, मेरे हस्बैंड वीरू जी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। नाम बताना चाहूँगी, संजू वीरेंद्र लुहारिया है। मोदी केयर से पहले की बात करूँ तो सिंपल सी हाउसवाइफ थी, बस सिंपल सी हाउसवाइफ थी। सपने बहुत बड़े हुआ करते थे लेकिन सपने पूरे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मोदी केयर से पहले मैं मेरे हस्बैंड सिलाई करते थे। सिलाई करते गए तब सपने बहुत बड़े थे लेकिन वो सपने सिलाई से पूरे नहीं हुए। मैं उनको कहती थी कि राम कभी मुझे गाड़ी चाहिए, कभी मुझे घर चाहिए, क्योंकि रेंट के मकान में रहते थे, गाड़ी नहीं हुआ करती थी, बच्चों के भी बहुत बड़े सपने थे लेकिन वो सपने सिलाई में दबे हुए रह गए थे। 1200 रुपये दूध चुकाने का पैसा नहीं था हमारे पास में, 45 लाख का कर्जा था। जब हमारे पास में 10 रुपये जेब में नहीं हुआ करते थे तब हमने 40 से 45 लाख का एक घर बना लिया था सीकर के अंदर। उसका कर्जा हो गया था, बैंकों के नोटिस आने लग गए थे। दूध वाला 2 से 3 महीने तक पैसे मांगने के लिए आता था लेकिन फ्रेंड्स पैसे नहीं दिया करते थे, वो आकर बोलकर चला जाता था। हम कहते थे कि देंगे, 3 महीने हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया, 1200 रुपये भी। ऐसी स्ट्रगल वाली लाइफ थी मोदी केयर से पहले। बस उस स्ट्रगल को पार करते गए, सपने भी बहुत बड़े थे, काम करते गए। फिर 7 साल पहले मुकेश सर हमारी लाइफ में आए, आकर बताया कि बहुत बड़े सपने हैं, मोदी केयर बिजनेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म है। मेरे हस्बैंड को बताया था 7 साल पहले। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप बता रहे हो तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और काम कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है वीरू भाई, ऐसे देख लो और आ जाओ। तो 7 साल पहले ऐसे ही जयपुर के अंदर एक इवेंट था इंद्रलोक के अंदर, वहाँ पर मनोज सर भी आए हुए थे, सुरेखा मैडम भी आई हुई थी। हमने उनको देखा था इवेंट के अंदर और आप ही के जैसे पीछे बैठे हुए थे, पीछे ही बैठते हैं ना, तो वैसे पीछे बैठे हुए थे। मैंने, मेरे हस्बैंड ने इवेंट को देखा, हमारे साथ में एक साथी और थे, उनको भी हम इवेंट में लेकर गए थे। हम लोगों ने सुरेखा मैडम को देखा, वो बता रही थी महीने का 60 लाख रुपए महीने का घर है और गाड़ी है, सब कुछ है। तो उनको देखा, जब माइंड सेट हुआ, उनको लगा कि यार ये सिंपल सी हाउसवाइफ कर सकती है तो हम नहीं कर सकते। जब इनके सपने इतने बड़े हैं कि 1 करोड़ रुपए कमा सकती है, इतने बड़ा कर सकती है, इतने बड़ा घर ला सकती है, जब ये बोल के स्टेज से सिंपल सी हाउसवाइफ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वहाँ से हम लोगों ने सपना जगाया था। सुरेखा मैम को हमने बोला कि माँ हमें 1 लाख रुपए कमाना है, क्योंकि सिलाई से 40-50 हज़ार रुपये तो हम लोग कमा लेते थे, लेकिन जब कमा लेते थे जब सीजन होता था। तो सुरेखा मैम को एक ही कमिटमेंट किया था कि माँ 1 लाख रुपए चाहिए, कैसे आएगा। सुरेखा मैम ने बोला कॉन्फिडेंस रखो अंदर, काम करते चलो और अपने अपलाइन पे विश्वास करते चलो, जब आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो बस उन्हीं को साथ में उन्होंने सिर पे हाथ रखा था वीरू जी के और मेरे, कि बच्चा 1 लाख रुपए 1 साल में आ जाएगा यदि तुम टिके रहोगे तो। तब हमने वहाँ पर वादा किया था सुरेखा मैम से कि माँ 1 लाख रुपए 1 साल में आएगा, जब आपने बोल दिया तो। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, 1 साल में तो 1 लाख नहीं आया, लेकिन 10 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आ गया था। काम करते चले गए, फिर बनाया सपना, क्योंकि हर औरत का सपना होता है। मेरा तो बहुत बड़ा सपना था गाड़ी का। तो मैंने वीरू जी को एक बात बोली कि पैसा तो आ रहा है लेकिन एक गाड़ी चाहिए, 1 लाख तो आ गया, अब गाड़ी भी चाहिए। तो 9 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड ने मुझे 10 लाख की होंडा अमेज गाड़ी गिफ्ट कर दी थी। फिर हम काम करते चले गए अपलाइनों के साथ से। फिर हम लोगों ने काम किया, 5 साल डेडिकेशन से हम लोगों ने काम किया, खूब काम किया। जब हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 7,53,000 कोविड के अंदर यहाँ से हाईएस्ट इनकम आई हुई है। जब लोगों के पास में खाने को कुछ नहीं था तब मेरे पास में 7,53,000 मोदी केयर से आया था घर के अंदर। फिर 5 साल खूब बिल्ड किया हम लोगों ने। फिर सपना बनाया था कि घर का, कि घर तो होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी एनिवर्सरी पे 1 करोड़ रुपए का मोदी केयर से घर अचीव करवा दिया था।
फिर हम लोगों ने 5 साल करा, खूब बिजनेस किया, मेरे हस्बैंड ने खूब काम किया। कहते हैं ना कि बाहर नहीं जाते हैं, बाहर के ना तेल साबुन बेचने का बिजनेस है। हम लोगों को खूब लोगों ने बोला, आस पड़ोस में भी खूब ने बोला, घर परिवार भी लोगों ने बोला, रिश्तेदारों ने भी खूब बोला, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोली थी, 5 साल में इस बिज़नेस को कर लूँगा तो मुझे पैसिव इनकम प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मोदी केयर में यही बोला जाता है 5 साल बिजनेस को कर लो। हमने 5 साल खूब किया बिजनेस को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता था, क्योंकि जब वो साल भर के थे उनके फादर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा कैसी उनके माँ ने है ना पास पड़ोस में जाके काम किया, कैसे जाके बर्तनों दूसरे के घर पे जाके बर्तन साफ़ किए, कैसे अपने भाई बच्चों को पाला है उन्होंने। तो उनका एक ही सपना था कि यहाँ से मुझे पैसिव इनकम चाहिए, यदि मैं चला भी जाऊँ धरती से तो मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो उन्होंने माइंड सेट कर लिया था 5 साल के लिए। तो फ्रेंड कोविड जब आया, सेकेंड कोविड जब आया, तब वो हमारे साथ में नहीं रहे। वो हालांकि हमारे दिल में हैं, सभी के दिल में हैं वो, लेकिन 5 साल बाद में वो हमारे साथ में नहीं रहे। कोविड आया, वो चले गए। लेकिन जो बोला जाता है मोदी केयर के अंदर पैसिव इनकम, आज 2 साल से मैं उनके जाने के बाद में पैसिव इनकम को अचीव कर रही हूँ। ये पावर है मोदी केयर की। 2021 में वो हमारे साथ में नहीं थे, लेकिन 2 साल से है ना आज जो इनकम आ रही है ना 5-6 लाख रुपए खाते के अंदर आ रही है मेरे। ये पावर है मोदी केयर की। और थैंक यू। और बात करूँ गाड़ी की, तो उन्होंने तो मुझे एक गाड़ी गिफ्ट कर दी थी, लेकिन जो अभी 10 मार्च को मेरी एनिवर्सरी गई, साल भर पहले, तो मैंने वीरू जी को गिफ्ट कर दी थी 24 लाख टाटा हैरियर। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि इंसान के जाने के बाद हम लोग उनको गिफ्ट नहीं दे सकते, क्योंकि 5 साल तो मुझे मेरे परिवार को बहुत अच्छा सा वो देकर गए हैं मोदी केयर के लिए, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनके लिए कुछ दूं, मैं भी उनका कुछ करूं। यदि 5 साल मेरी ज़िंदगी को बनाया है तो मैंने 24 लाख की गाड़ी उनको दे दी थी। और घर की बात करूं तो 1 करोड़ का घर जयपुर के अंदर है मोदी केयर में, 1 करोड़ का। सबको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं छोटा सा किराए के मकान में रहते थे, लेकिन 1 करोड़ का घर है मोदी केयर से, जिसके अंदर मैं आज आलीशान से रह रही हूँ। और आज कहते हैं ना कि जब इंसान नहीं रहता है तो बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अभी बताया था ना मैंने आप लोगों को, लेकिन मेरे बच्चे 2 साल से बहुत अच्छी आलीशान ज़िंदगी में जी रहे हैं। आज बड़ा वाला बेटा मेरा ना बॉम्बे के अंदर है, जो बॉम्बे रहते हैं, जानते होंगे बॉम्बे कितनी बड़ी फिल्म सिटी है, लेकिन आज मेरा बेटा वहाँ पे साल भर से रह रहा है। मोदी केयर की पावर आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड, 13 लाख रुपए मैंने 1 साल के अंदर उस बच्चे पे लगा दिए। छोटी मोटी कंपनी में नहीं है वो, छोटी मोटी में नहीं है। बालाजी एकता टेलीफिल्म की जो कंपनी है वो डायरेक्ट है ना एकता कपूर, जितेंद्र कपूर से टच में है, तो वो वहाँ पर है ना अपने आप को फील्ड को बिल्ड कर रहा है। उनका सपना था कि मम्मा मुझे ये करना है, तो मैं कहा ठीक है। आज आप लोग सोच सकते हो, आज मोदी केयर मेरी लाइफ में नहीं होता था तो मैं उसके 13 लाख रुपए लगा सकती थी? नहीं लगा सकती थी, लेकिन ये पावर है मोदी केयर की। छोटे वाले बेटे की बात करूँ तो आज वो 10th क्लास में है, अच्छी एजुकेशन कर रहा है, अच्छी स्कूल से कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, और मेरे साथ में मोदी केयर को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि उसने एक बात कही थी कि मम्मा पापा का जो सपना है 1 करोड़ रुपए का 2025 के अंदर, तो मैं आपके साथ में पूरा कराऊंगा। ये पावर है फ्रेंड्स मोदी केयर की। आज मोदी केयर हमारे साथ में है ना, तो आज मैं अच्छे से लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती। मुझे पहनना नहीं आता था, मुझे ना कोई सूट ढंग का पहनना आता था, ना मुझे साड़ी ढंग की पहननी आती थी, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ये मोदी केयर से मुझे रहन सहन सिखा दिया, मान सम्मान मुझे यहाँ पर जो नहीं मिलता था। वो कहते हैं ना, माँ बाप एक ही बात बोलते थे कि बेटा जितनी गूदड़ी होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो सपने बहुत बड़े थे मान सम्मान के, लेकिन आज सुरेखा माँ के साथ में, मलिक सर के साथ में 100 किलो मालक मैनों को मिलती है। ये मोदी केयर की पावर है। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे परिवार वाले मुझे देखते हैं ना, तो बहुत ऐसा लगता है कि यार शिबू तू इतनी कि जो को बोलना नहीं आता था, जो पढ़ाई की एजुकेशन की बात करें तो 8वीं क्लास पास, जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको झिझक होती थी, वो आज स्टेज पे जाकर 10,000 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने इतनी ज़बरदस्त बोल रही है। तो मतलब अभी भी वो देखकर ही वो लगता है उनको कि तू तो शिबू नहीं है। तो मुझे कई लोग आके ऐसे टच करते हैं मेरे परिवार वाले कि तू ही है क्या, मैं कि हाँ मैं ही हूँ। लेकिन आज मैं बड़ी लक्की हूँ, आज मैं बड़ी खुश हूँ कि आज मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। जो वीरू जी सपना देखा करते थे कि पैसिव इनकम आना चाहिए, मेरे परिवार को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ना मेरी वाइफ को किसी के आगे हाथ फैलाना, तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज वीरू जी का सपना एक पूरा हो गया कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
खूब डेडिकेशन से काम किया है फ्रेंड्स। अचीवमेंट बहुत सारे हैं। और गोल की बात करूं तो सर क्रूज़ और दुबई 500 से प्लस जा रहे हैं सर। और फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो मतलब थप्पा नहीं लगा था, लेकिन अभी मैं थाईलैंड जाकर आई हूँ। मेरे साथ में कम से कम 50 लोग थाईलैंड जाकर आए हैं मेरी टीम से। आगे गोल की बात करूं तो अब सपना है कि 2025 जब खत्म होगा, जब 5 करोड़ का फार्म हाउस संजू लुहारिया के आएगा, 1 करोड़ रुपया संजू वीरेंद्र लुहारिया के खाते के अंदर आएगा, बैंक बैलेंस उस दिन 2025 खत्म होगा। ये छोटे से गोल है बस केवल। तो आप भी कर सकते हो। जब मैं सिंपल सी हाउसवाइफ कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे सपने बड़े हैं तो आप लोगों के सपने बड़े होने चाहिए। मेरे बच्चों के सपने हैं तो आपके भी बच्चे हैं, आपके भी सपने होने चाहिए। क्योंकि हमारे साथ में मनोज मलिक सर, सारिका मैम है, सारे अपलाइन है। वीरू जी एक ही बात बोला करते थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा है, एक हाथ अपलाइन का पकड़ लो और एक हाथ टीम का पकड़ लो। जब हम 5 साल पकड़ लेंगे तो इस पैसिव इनकम पर आ जाएंगे और मेरी तरह स्टेज पे आकर बोल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी टीम के लिए, थैंक यू सो मच सभी अपलाइन का, थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच सारिका मैम, और थैंक यू सो मच। लास्ट में धन्यवाद देना चाहूँगी वीरू जी का। थैंक यू।